आज हम पढ़ने वाले हैं रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में, राइट। रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स मतलब ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स है जो आपको कुछ रिमोट एक्सेस लेने के लिए हेल्प करेगा इस चीज़ का। रिमोट एक्सेस से हम क्या समझते हैं? लेट्स इमेजिन दिस इज अ सर्वर दैट इज hosted somewhere in a data center. It is there, right? And it's maybe located in, say, नेपाल में ये है। आप हो इंडिया में, आप अपने मशीन में हो, आपके पास अपनी मशीन है, बट आपको इस सर्वर में कुछ चेंज करना है, राइट। दैट मीन्स आपको इस सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको कुछ कोड करना पड़ेगा। उसके लिए दो तरीके हमारे पास। या तो आप नेपाल जाओ, वहाँ पे जाके आप कुछ काम करो फिर उसके ऊपर, एंड देन आप वो चीज़ों को वहाँ पे करो उस मशीन में जो भी आपको चेंजेस करने हैं। या फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता कि हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाते उस मशीन को, उस मशीन का जो कमांड प्रॉम्प्ट है या टर्मिनल है या शेल है जो भी है, उसको मैं यहीं से बैठे बैठे एक्सेस कर लेता अपने घर से, राइट। इसको हम जो बोलते हैं ना रिमोट एक्सेस, कि आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, आप फिजिकली में भी आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक अलग कंट्री में ही रहना पड़ेगा। जो भी फिजिकल डिवाइस है उससे आप दूर हो एंड आप दूर से उसको जस्ट कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, जब उस पर एक्सेस लेने का ट्राई कर रहे हो, सो दैट इज द रिमोट एक्सेस, राइट। अब उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली हम कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे, राइट। कुछ नेटवर्क पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे होंगे। उसको गवर्न करती है कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स होंगे जिसके थ्रू ये कनेक्शंस होंगी। We are going to see what are those protocols which are going to help us in accessing, in gaining remote access, right? The first protocol is Telnet, right? Or Teletype network. Its full form is Teletype network. यहाँ से इसका आता है, the tel comes from this part, right? And the net is from this network, right? इसमें क्या होता है, एक CLI आपको प्रोवाइड करेगा टू कम्युनिकेट विद अ रिमोट डिवाइस और अ सर्वर। अभी हमने जो भी बात करी है कि आपका सर्वर है कहीं और पे, आपको उसको एक्सेस करना है, उसके लिए आपको शेल चाहिए या उसका टर्मिनल एक्सेस अगर आपको चाहिए, तो उसको यूज़ करने के लिए जो सबसे इनिशियल डेज में जो प्रोटोकॉल यूज, मतलब जो सबसे पहले के फेज में जो प्रोटोकॉल आया था, दैट वाज टेलनेट, राइट। इट इज़ वन ऑफ दोज। टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ करके आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हो, राइट। आप उसको लॉगिन करने के लिए, आप उस मशीन पे एज ए यूज़र आप लॉगिन करने के लिए आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप एंटर करते हो, देन आपको एक्सेस मिल जाती है उसकी शेल का। फिर वहाँ जाके आप कमांड्स रन कर सकते हो, जो भी आपको वहाँ पे काम है आप कर सकते हो वो चीज़ें। इट इज़ अ स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर द वर्चुअल टर्मिनल सर्विस, राइट। ये ऑपरेट होता है दो मोड में, ओके। एंड इट्स अ प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल। दैट मीन्स जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, आप कोई भी यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, सपोज एलिस एंड द पासवर्ड इज से पास 1 2 3। जब आप लिख के भेज रहे हो, राइट, वो पूरा डेटा ट्रांसफर में वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में हो रहा है। हमें ऑलरेडी पता है प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। आप वायरशार्क लेके बैठोगे, आप उस ट्रैफिक को अगर इंटरसेप्ट करोगे, आपको दिख जाएगा क्या डेटा जा रहा है। अभी इसका जो ऑपरेशन का मोड हो ना, यहाँ पे दो टाइप के मोड होता है जिसमें ये ऑपरेट करता है। फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर मोड, सेकंड इज द लाइन मोड। कैरेक्टर मोड में क्या होता है, सपोज दिस इज माय टर्मिनल, राइट। यहाँ पे वो टर्मिनल आ गया है, तो यहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को लॉगिन का अगर प्रॉम्प्ट आ रखा है, राइट, तो यहाँ पे मेरे को अगर यूजर नेम डालना है, तो सपोज मैं लिख रहा हूँ ए। जैसे ही मैंने ए लिखा, इट विल बी ट्रांसफर टू द सर्वर। फिर मैंने लिखा एल, अगेन ट्रांसफर, आई, अगेन ट्रांसफर, सी, ई। आप जब भी कोई भी कैरेक्टर इनपुट करते हो ना, एट द सेम टाइम वो कैरेक्टर सेंड हो जाता है सर्वर पे, वो तुरंत वो डेटा ट्रांसमिट करता है। वेयरएज जब आप लाइन मोड में ऑपरेट करते हो टेलनेट को, इन दैट केस क्या होगा, आपने एलिस पूरा लिख लिया। जब आपने एलिस लिख लिया, उसके बाद जब आपने एंटर प्रेस किया ना, उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेंड हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज लाइन मोड, राइट। लाइन वाइज वो फिर जा रहा है आगे। अभी एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन हो जाता है लोगों को कि टेलनेट वर्सेस टेलनेट। तो एक ऐसे जैसे आप देख रहे हो कि स्मॉल केस में लिखा हुआ है, राइट, टेलनेट, एंड देन पूरे अपर केस में है। दोनों में क्या डिफरेंस है? टेलनेट इज द प्रोटोकॉल विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द जनरल बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन, राइट। वो उस चीज़ को फैसिलिटेट करता है, राइट। बट टेलनेट इन स्मॉल में जो है ना, ये एक प्रोग्राम है जो उस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। ये वो प्रोग्राम है जिसको यूज करके आप कनेक्ट करते हो मशीन के साथ। That's the basic difference between telnet and the small case telnet, right? अभी समझते हैं कि जब लॉगिन कर रहे हैं, लाइक दो तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं। एक होता है रिमोटली लॉगिन, एक होता है लोकली लॉगिन करना। दोनों को एक्सप्लेन करते हैं।
सो सपोज ये हमारा है टर्मिनल, राइट। ये है हमारे पास टर्मिनल। अभी टर्मिनल के थ्रू हम कमांड्स रन कर रहे होंगे। सपोज लॉग इन, सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस कमांड हु एम आई और समथिंग, राइट। तो उससे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, राइट। तो उसका एक ड्राइवर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो कर्नल के साथ या फिर रन कर रहा होता है, राइट। वो डेटा हमारा ट्रांसमिट कर रहा है, जो भी कर रहा है। सो यहाँ पे एक टर्मिनल ड्राइवर है, जहाँ पे जो भी हम टर्मिनल के थ्रू हम कमांड्स लिखेंगे, सपोज मैं अपना यूजर नेम भेज रहा हूँ एलिस, तो ये ड्राइवर के पास आएगा एंड देन इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली चेक, वैलिडेट करेगा कि क्रेडेंशियल सही है या नहीं है, एंड आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू लॉग यू इन टू द मशीन, राइट। और यहाँ पे क्या है, मशीन आपके सामने है, फिजिकली मशीन आपके पास प्रेजेंट है, आप उस पर लॉग इन कर रहे हो, राइट। जब हम लिनक्स ओपन करते हैं क्या होता है, हमारे पास एक लॉगिन स्क्रीन आती है जहाँ पे हम यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं एंड देन हम लॉग इन करते हो मशीन के अंदर। सो दिस इज़ द लोकल लॉगिन बिट। उसके बाद क्या आता है, रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन में क्या है ना, आप ऑलरेडी लोकली आपके पास एक मशीन है, आप अपने लोकल मशीन में ऑलरेडी लॉग्ड इन हो, बट आपको क्या करना है, जो वो सर्वर है जो कहीं और पड़ा हुआ है मे बी, उसको आपको एक्सेस करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप नेटवर्क यूज़ करते हो, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप अपनी डेटा सेंड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आप क्रेडेंशियल्स दे के आप फिर लॉग इन कर रहे होते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिमोट लॉग इन एंड अ लोकल लॉग इन। सो अब टेलनेट को कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए क्या होता है, जो कमांड है, सो जब आपके पास टेलनेट क्लाइंट इंस्टॉल होगा, बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज सिस्टम्स में, लिनक्स सिस्टम्स में टेलनेट क्लाइंट इंस्टॉल्ड आता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है। सो आप यूज़ करते हो कमांड टेलनेट। उसके बाद अगर आप लोकल मशीन में कनेक्ट करो, मान लो आपका जो टेलनेट का सर्वर है वो भी सेम मशीन में लोकली रन हो रहा है, सो इन दैट केस आप यूज़ करोगे यहाँ पे लोकल होस्ट। अदरवाइज इफ़ इट इज़ रनिंग समवेयर एल्स, तो उस मशीन का में भी अगर वो कोई रिमोट मशीन है जो कि आपके साथ सेम नेटवर्क में नहीं है, सो उस केस में उसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा मे बी 34.21.170.13 समथिंग लाइक दैट। सो आप उसका आईपी एड्रेस डालोगे एंड देन कोलोन डाल के उसका पोर्ट नंबर डालते हो। सो टेलनेट ऑपरेट्स ऑन पोर्ट नंबर 23। बाय डिफॉल्ट टेलनेट का जो पोर्ट है, टीसीपी पोर्ट है, वो है 23, राइट। इट इनिशिएट्स द कनेक्शन टू द लोकल मशीन। उसके बाद आपके पास एक शेल आ जाती है जहाँ पे आपको पहले लॉग इन करना पड़ता है यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद। उसके बाद आपको उस रिमोट मशीन का शेल एक्सेस हो, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप टेलनेट लिखते हो लोकल होस्ट 23, बिकॉज यहाँ पे हम लोकली कर रहे थे, दैट्स वाई। तो उसके बाद अब जब आते हो आप कनेक्ट हो जाते हो, पहले आपको यूज़र नेम डालना होता है यहाँ पे, एंड देन पासवर्ड आप एंटर करते हो, उसके बाद आप उस मशीन में एंटर होते हो, राइट। उसके बाद कुछ कुछ कमांड्स हमने रन किया है, यू नेम ए रन करके हमने उस मशीन की डिटेल्स निकाली। आफ्टर दैट DFH करके हमने देखा कि क्या डिस्क वगैरह ऑक्युपाइड हो रखे हैं, राइट। उसके बाद हमने लास्ट कमांड से चेक करा कि लास्ट लॉगिन किसने किया था, ऑल दोज थिंग्स। सो नाउ, जैसे हमने पहले भी देखा है, प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। इवन हमारे क्रेडेंशियल्स तक भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही वो टाइप कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड हो जा रहा है रिसीवर के पास। सो इन दैट केस वी कैनॉट हाइड इट फ्रॉम समवन हु इज़ देयर, राइट। तो इससे क्या हो सकता है, मैन इन द मिडल अटैक्स हो सकता है। आप लॉग इन कर रहे हो अपने सर्वर पे यूजिंग टेलनेट प्रोटोकॉल, उसकी क्रेडेंशियल्स आपके अटैकर को मिल जाती है, राइट। सो वो उसके बाद क्या करेगा, सीधा सीधा वो भी लॉग इन कर लेगा उस सर्वर पे, राइट। आईपी एड्रेस उसको पहले ही पता चल रहा है। उसके बाद अगर वो लॉग इन करता है तो फिर उस पूरे का पूरा सर्वर टेक डाउन कर सकता है। सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या है। सो ये थे टेलनेट के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स। क्लियर टेक्स्ट ट्रांसमिशन, नो इंक्रिप्शन, राइट। तो मैन इन द मिडल अटैक्स हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के रिस्क है ही, राइट, बिकॉज सब कुछ दिख रहा है आपको प्लेन प्लेन टेक्स्ट में। और जस्ट टू चेक दैट थिंग ओनली, अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक ट्रैफिक कैप्चर किया है टेलनेट पे जब कोई यूज़र यूज़ कर रहा था। सो आईपी एड्रेसेस आर ऑलरेडी अवेलेबल टेलनेट प्रोटोकॉल पे, हमें दिख रहा है, मैंने फिल्टर लगाया। आप टेलनेट के डेटा में आके देख सकते हो कि सारा का सारा डेटा दिख रहा है, राइट। तो इसको एक बार वायर शार्क पे भी चेक करते हैं। सो आप देख सकते हो डेटा भी आपको दिख रहा है कि क्या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, बी इज सेंड बीइंग सेंड। सो इससे एक और चीज़ हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, राइट, कि जो हमने डिस्कस किया था कि प्लेन जो उसका डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो कैरेक्टर मोड में चल रहा होता है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही कैरेक्टर सेंड किया जा रहा है। सो हियर यू कैन सी
कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेंडर, एक कैरेक्टर इनपुट हुआ उसके साथ तुरंत वो पैकेट ट्रांसफर हो जाता है विद दैट कैरेक्टर, राइट। तो ये हमने देख लिया कि टेलनेट में प्रॉब्लम क्या है, एंड हमने वायरशाह के साथ कंफर्म भी किया कि हाँ प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल है ये, एंड वी कैन वेरी इजीली सी कि क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, राइट।